क्वेश्चन नंबर 23। पहले आप इसको अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, एक बार आप अटेम्प्ट करें, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर, है ना। तो स्फेयर बनाए, सर्कल लिए, ये गोला है, बॉल है ना, और इसके अंदर आपने क्या बनाना है, कॉन बनाना है। ये इस तरह से कॉन बनाना है, ठीक है। इसको मान लें O, A, B और C, और रेडियस कितना दे रखा है स्फेयर का, ये स्फेयर का सेंटर हो गया यहाँ पे। ज्वाइन कर दूं तो ये कितना हो गया, कैपिटल R स्फेयर का रेडियस, है ना। अच्छा, ये जो स्मॉल r है, ये जो कॉन के नीचे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस, ये कितना हो गया, दिस वन √r² माइनस r², और ये CP डिस्टेंस क्या है, इस स्फेयर का रेडियस, तो ये कितना हो गया, कैपिटल R। ध्यान से देखो आप, यानी ये स्फेयर का रेडियस कैपिटल R मुझे गिवन है, इसका मतलब कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, स्मॉल r वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये इस कॉन की हाइट है, और ध्यान से देखो हाइट, ये h किसके बराबर है, कैपिटल R प्लस, यानी CP प्लस PU √r² माइनस r² के, है ना। ये क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, इस वॉल्यूम कॉन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होता है इसका, 1/3 पाई r²h। इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है ना। और क्या प्रूफ करना है कि ये जो कॉन का जो वॉल्यूम है इज द वॉल्यूम ऑफ द 8/27 होना चाहिए। प्रूफ क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो कॉन का वॉल्यूम है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये होना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है। कॉन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r²h, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बताओ, 4/3 पाई है ना, पाई r³। रेडियस कितना है, कैपिटल R। स्फेयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R, तो 4/3 पाई r³, इसके 8/27 के इक्वल होगा इस कॉन का वॉल्यूम, है ना। चलो वॉल्यूम लिखते हैं हम लोग, किसका, कॉन का, 1/3 पाई r², h का वैल्यू हो गया r प्लस √r² माइनस r²। कैपिटल R तो कांस्टेंट है, स्मॉल r वेरी करेगा, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इस स्मॉल r को अंदर भेजो, r² यहां भेजो, तो r की पावर 4, सो r² r⁴ माइनस r⁶। डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dr π/3 करें। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा गंदा आता है इसका, r कांस्टेंट है, 2r अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट r² r⁴ माइनस r⁶। फिर इसका भी तो करेंगे, तो 4r² r³ माइनस 6r⁵। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जहां फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 होगा वही तो आपको क्रिटिकल पॉइंट देगा। तो जरा करते हैं हम लोग, है ना। देखो 2r, यहां से ये 2 कट जाएगा, तो 2r² r³ माइनस 3r की पावर 5 अपॉन अंडर रूट r² r⁴ माइनस r⁶ इक्वल टू 0, ठीक है, बोलो, है ना। अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग कर दो, 2r, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इक्वल्स टू 3r⁵ माइनस 2r² r³। अच्छा, एक r तो कट रहा है ना,
एक स्मॉल आर तो कट रहा है, तो कटता है तो काटो, तो 2r अंडर रूट आर स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6, है ना। और भी कटेगा ना, यहां से कितना कॉमन निकाल सकते हैं, आर की पावर 4 निकाल सकते हैं ना, तो आर की पावर 4 निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो 2r आर की पावर 4 बाहर आकर कितना हो जाएगा, हाँ आर क्यूब, तो कितना बचा यहाँ आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ कितना बचा, और यहां से भी कितना कॉमन निकालूं मैं, आर क्यूब, तो 3 बोलो बोलो, है ना, 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, है ना। चाहे तो आप ये काम यहां पे भी कर सकते हैं, चलिए कर लेंगे हम लोग। अब ये काट दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो 9r की पावर 4 प्लस 4r की पावर 4 माइनस 12r स्क्वायर आर स्क्वायर। कुछ कटता है क्या, हाँ ये कटता है, इधर आएगा तो 8 आर स्क्वायर 9r की पावर 4, इसको काटिए, स्मॉल आर स्क्वायर 8/9r स्क्वायर, है ना। तो यहां से मुझे स्मॉल आर का वैल्यू कितना मिला, प्लस माइनस नहीं लेंगे, पॉजिटिव नंबर होता है ये लेंगे, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो साइन चेंज करना, चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, dv/dr π/3 2r, यहां से कॉमन निकालो, ऊपर में से, यहां से न्यूमरेटर में 2r³ कॉमन निकालो, है ना, 2r³ कॉमन निकाला आपने, तो कितना बचेगा देखो अंदर, 2r स्क्वायर माइनस का 3r³ निकाला आपने कॉमन, तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे से भी निकालो r की पावर 4, तो r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस 2 से 2 काट दो, इससे ये कट गया, r बच गया, कितना हो गया π/3 2r, है ना। और ये कितना हो गया, यहां से एक r बच गया, तो r स्क्वायर r माइनस 3r³ अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। मुझे ये पता लगाना है कि r की इस वैल्यू पे इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं हम, d2b अपॉन dr2 π/3 एज इट इज, स्मॉल r के रेस्पेक्ट में 2r, इसमें u/v लगेगा, ठीक है, ये एज इट इज अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर, 2r स्क्वायर और 9r स्क्वायर माइनस, है ना, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, फिर वो एज इट इज 2r स्क्वायर r माइनस 3r³, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है इसका 0, माइनस r स्क्वायर का माइनस 2r, तो प्लस 2r, इससे इसको काट दीजिए, ठीक है, कितना हो गया π/3 2r, है ना, दिस इंटू दिस कर दो, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2r स्क्वायर माइनस 3r की पावर 4 अपॉन पूरे में अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब इसको किस पे चेक करेंगे हम लोग, r स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9r स्क्वायर डालेंगे। अच्छा मुझे क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमाइज करना है ना, वॉल्यूम मैक्सिमाइज प्रूफ करना है, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, लेस देन 0। एक एक टर्म आप चेक कर लें, एक एक टर्म आप चेक करें, तो पुट करें, है ना, पहले ही चाहे तो ये वाली टर्म चेक कर लें आप कितना आता है ना,
तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अगर मैं चेक करूं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना आता है, ये 1/9 आर स्क्वायर। तो ये तो कितना बन जाएगा, देखो ये बन गया आपका r/3, है ना। तो उधर का नोट कर लें, फिर वहां बनाते हैं। तो देखिए क्या है, s यहाँ पे देखो, ये जो s है ना ये गिवन है, यानी s कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, r और l। तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। जरा देखें तो ये कितना बनता है, देखो ये जो आपने यहां से लिखा h का वैल्यू, h स्क्वायर कितना हो गया, l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और l स्क्वायर यहां से निकालिए, l का वैल्यू कितना हो गया, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, है ना, यानी s अपॉन पाई आर माइनस आर, है ना। तो कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट s अपॉन पाई आर माइनस आर, इसका होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, π/3 आर स्क्वायर। कैसे, ये बनेगा s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कट गया, माइनस 2s अपॉन पाई, दिस इंटू दिस भी कट जाएगा, है ना। वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, r। आप चाहे तो इसको अंदर भेजें, कैसे, π/3 कितना हो जाएगा, r की पावर 4 जाएगा, तो s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो r स्क्वायर बचेगा, माइनस 2s अपॉन पाई r⁴। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, dv/dr π/3 अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करें तो 2s स्क्वायर r अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 8s r³ अपॉन पाई। जो कॉमन निकलता है उसको बाहर निकाल लें। क्या क्या निकलता है, देखो कॉमन, s और r, s r और पाई। तो कितना बचा, 2s अपॉन पाई माइनस 2 भी बाहर निकालना, तो 4s r अपॉन पाई, r स्क्वायर, है ना। अच्छा s किसके इक्वल है, ये जो भी डेटा है ना ये सारा के सारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रखते हैं। s किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, डिवाइड बाई पाई कर दो, कितना बचेगा, r स्क्वायर प्लस आर एल माइनस 4r स्क्वायर, कितना बचा, आर एल माइनस 3r स्क्वायर, फिर r भी बाहर निकाल लो आप, तो l माइनस 3r, है ना। ये सारी की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब देखें, जब r इक्वल्स टू l/3 है, यदि आप r का वैल्यू l/3 से ज्यादा रखेंगे तो नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, क्या बनेगा, मैक्सिमा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, समझ आ गया। अब सुनिए, r कितना हो गया मैक्सिमा बनने के लिए, l/3। कई बार हमको फर्स्ट डेरिवेटिव से ही साइन चेक पता चल जाता है, अदरवाइज आप फिर से डिफरेंशिएट करें। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 6r, है ना, और यहाँ कितना बचेगा, l। उसका जो साइन होगा वो मैक्सिमा बनने के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव बनेगा। अब क्या है, आपको चाहिए साइन इनवर्स 1/3। साइन अल्फा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। किसमें, इसमें देखो डेल्टा AOC में, डेल्टा AOC में साइन अल्फा परपेंडिकुलर यानी r टू द हाइपोटेनस l, तो साइन अल्फा r/l, r/l यहां से कितना हो गया, 1/3, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। यही हमें प्रूफ करना था ना, बोलिए। यानी कॉन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए इतना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये मैक्सिमा मिनिमा पे सारे क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, है ना। कैसे निकालेंगे, देखो नियरेस्ट टू द पॉइंट P ले लो 0,5, और इस पे अगर आपको कोई पॉइंट लेना है तो कैसे लेंगे, Q, x को मान लो अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 y कोऑर्डिनेट, तो PQ मिनिमम होना चाहिए। PQ डिस्टेंस निकालो,
अंडर रूट एल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यदि आपका पी क्यू डी है तो डी अगर आपका मिनिमम है तो डी स्क्वायर भी मिनिमम आएगा। स्क्वायर कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लें। ऐसा करने से मुझे अंडर रूट वगैरह में फंसने की जरूरत नहीं है। 2 अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करी, इसका करो 2 अल्फा बाई 2 यानी अल्फा। ठीक है, कितना बन गया देखो, यहां से आप 2 अल्फा कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5 तो 2 अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो गया 4। बोलो बोलो, तो कितना मिला 2 अल्फा, इधर दे दो इसको, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 2 रूट 2 और अल्फा माइनस 2 रूट 2। 3 वैल्यू आती है इसमें, माइनस 2 रूट 2 0 और प्लस 2 रूट 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्या चाहिए मिनिमम। मिनिमम तब बनता है जब नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करें, तो दोनों जगह मिलता है। देखो माइनस 2 रूट 2 पे भी और प्लस 2 रूट 2 पे भी, क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है इस तरह से। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0,5 इधर आएगा, तो आप सपोज ये नियरेस्ट पॉइंट है तो इधर भी सेम बनेगा, है ना। तो अल्फा कितना आ गया आपका प्लस माइनस 2 रूट 2। इन्होंने एक के कॉरेस्पॉन्डिंग ही दिया है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस 2 रूट 2 ही ले रखा है। तो अगर आपका अल्फा प्लस का 2 रूट 2 है तो y कोऑर्डिनेट यहां से कितना आ जाएगा, विच इज अल्फा स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा 8 बाई 2 यानी 4। तो कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, वो जो नियरेस्ट है यानी कम से कम डिस्टेंस पे लाई करेगा वो 2 रूट 2 कॉमा 4। अगर एक और ऑप्शन दे तो एक और आंसर आएगा माइनस 2 रूट 2 कॉमा 4, ये वाला भी प्लस भी आएगा और माइनस भी। और अगर मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, एक कोऑर्डिनेट आता है ये, यदि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 रूट 2 कॉमा 4, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी बताना जरा, निकालना कितना आता है 8 और 5 माइनस 4 1 कितना आएगा 3 यूनिट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी 3 यूनिट, और यदि मैं ओरिजिन लेती हूं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी 0,5 से, विच इज 5 यूनिट। तो ऑप्शन में देखो 0 0 भी दे रखा है, वो नहीं लेना, वो तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है, मैक्सिमम डिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग। नियरेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग या तो 2 रूट 2 कॉमा 4 या माइनस 2 रूट 2 कॉमा 4। माइनस 2 रूट 2 कॉमा 4 गिवन नहीं है, इसलिए ए आंसर आएगा, ऑप्शन ए, सिंगल चॉइस क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y मान लेते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है ना। सो देखो वैसे तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इसका क्वाड्रेटिक में भी हम रेंज निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालना है। फिलहाल तो हम मैक्सिमा मिनिमा यूज करते हैं। 2 मेथड से आप इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखें, y आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलता है, जहां dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें u बाई v से, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। न्यूमरेटर को सॉल्व करें, यहां से 2x कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। ये कट गया, 1 से माइनस 1 कट गया, कितना बचा 2x, 2x और 2x 4x स्क्वायर। तो यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर और कितना बचा माइनस 2 कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 ये 1 प्लस माइनस प्लस
वेवी कर्व मेथड से मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज देखा ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ मुझे मिलेगा मैक्सिमा और नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ मुझे क्या मिलेगा, मिनिमा। तो आप इस फंक्शन का y का वैल्यू निकालें -1 पे, डालना जरा 1 + 1 + 1 1 - 1 + 1 कितना 3, ये मैक्सिमम वैल्यू। और 1 पे वैल्यू निकालना जरा कितना आता है 1/3। सो y कितना आता है 1/3 से 3। आपको क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1/3, मिनिमम वैल्यू इज 1/3। ठीक है, कितने पे मिलेगा आपको मिनिमम वैल्यू एट x = 1 पे, और मैक्सिमम वैल्यू 3 एट x = -1। एक मेथड तो ये हो। एक और मेथड हम क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से बना सकते हैं, इसको y लेट कर लें, x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मेक द क्वाड्रेटिक इन x। x² का कॉफिशिएंट एक साथ, x का कॉफिशिएंट एक साथ, प्लस y - 1 = 0। x में क्वाड्रेटिक आपने फॉर्म की ax² bx + c, और ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r। जब आप x में क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं तो x उसके क्या है, रूट्स। तो ये कह रहा है कि x रूट्स हैं और वो गिवन क्या है कि वो बिलोंग्स टू रियल है। और जब किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होते हैं तो d क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जबकि क्वाड्रेटिक ax² + bx + c के फॉर्म में लिखी गई है। b² y + 1 का होल स्क्वायर -4 y - 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लें आप, a² - b², a + b, a - b, यहां से मिलेगा 3y - 1 -y + 3, यानी y - 3, नेगेटिव साइन दे दो, इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज करेगी 1/3 और 3। वेवी कर्व मेथड से आपको पॉलिनोमियल का साइन नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव किससे किसके बीच में आता है, 1/3 से 3 के बीच में। इस तरह से हम लोग इसका रेंज निकालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx ले लो इसको, x × x - 1 + 1 होल पावर 1/3, x बिलोंग्स टू 0 to 1। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है मुझे। कैसे निकालेंगे किसी इंटरवल में मिनिमम वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू पे निकालो, 0 पे निकालो 1, 1 पे निकालो वो भी 1, और वहां निकालो जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0। तो देखो कितना आ गया 1/3, x की पावर n है ना, तो x² - x + 1 की पावर -2/3। फिर इसका 2x - 1, ध्यान से देखो इसका तो d नेगेटिव है, ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सिर्फ इसके कारण फंक्शन अपना फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा, x = 1/2, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्या देगा ये मिनिमा। तो f(1/2) निकालो, 1/2 पे वैल्यू निकालिए, 1/2 1/2 -1 -1/2, यानी 1 माइनस कितना हो गया 1/4। बोलो बोलो कितना हो गया, अरे देखो 1/2 और 1/2 -1 -1/2 है ना, इसका 1/3 कितना हो गया ये 3/4, 3/4 इसकी पावर 1/3। क्या पूछा है इसने, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम। ये तो 1 से छोटा है, 3/4 0.75, उसका भी 1/3 लिया तो और छोटा हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन आएगी 1, मैक्सिमम वैल्यू 1। और अगर इस फंक्शन का इस इंटरवल में हम रेंज निकालें तो वो आंसर आएगा 3/4 होल पावर 1/3 to 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये आंसर। सो ये एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर।